हमने पिछले पार्ट में देखा कि सायसा उस लड़के से थोड़ी फ्लर्ट करती है और वो लड़का कहता है, यू थिंक दैट्स हाउ दिस वर्क, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी हियर मिस। जब सायसा ये सुनती है वो घूरते हुए उस लड़के की तरफ देखती है जो बिल्कुल शांत था। यू नो व्हाट आई रियली थिंक, सायसा कहती है और वो इतना कहकर थोड़ी स्माइल करती है। आई थिंक यू टॉक अ लॉट। मैन जो मुझे अभी अपने बेडरूम में ले जाने की बातें कह रहा था, उस हिसाब से तुम ज़्यादा ही बात करते हो। सायसा यह सब जानबूझ के उसका ईगो हट करने के लिए कहती है, बट ही लुक्स अनअफेक्टेड। वो बस सायसा से अपनी नज़रें हटाकर सायसा की पूरी बॉडी को देख रहा था। तभी वो सायसा की आंखों में देखकर कहता है, मिस, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर ए रिएक्शन, राइट। सायसा कहती है, इज दैट ए चैलेंज? नो, लड़का कहता है, व्हाट आर यू? आर यू इन योर 20s? कह सकता हूँ मैं, बिकॉज यू थिंक पाउटिंग एंड थ्रोइंग आउट चैलेंज मेक्स यू इंटिमिडेटिंग, राइट। यह कहते हुए वो लड़का बिल्कुल शांत था, अनरीडेबल फेस। सायसा कहती है, आई डोंट फकिंग पाउट, लैंग्वेज मिस। व्हाट यू मीन यू डोंट लाइक कसिंग? नो, लड़का कहता है। सायसा कहती है, तुम भी ये वर्ड यूज करते होगे समटाइम्स। वो लड़का कहता है अपनी ड्रिंक केक से पी लेते हुए, नो आई डोंट। सायसा अपने मन में सोचती है, कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। बाय द वे, आई यूज अ लॉट। और वो उस लड़के की आंखों में आंखें डाल कर कहती है। वो लड़का कहता है, आई कैन टेल। और ऐसा लग रहा था कि वो अब सायसा से बात करने में बोर हो रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है सायसा से बात करने में। सायसा ये बात समझ जाती है। सायसा वहाँ से अपना फ़ोन और पर्स लेती है और उस काउच से उठती है और उठकर वो जाने लगती है। तभी वो पलटकर उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, इंजॉय योर ओन फकिंग कंपनी। वो लड़का सिर्फ सर हिलाता है और कहता है, बस। सायसा फिर कहती है, एंड मे बी तुम्हें कोई मिल जाए बेडरूम में ले जाने के लिए। अब वह सायसा की तरफ सर उठा के देखता है और कहता है, यस मे बी कोई ऐसा जो प्रिटी दिखता भी हो और प्रिटी बोलता भी हो। सायसा कहती है, ओह आई डोंट थिंक कि तुम मेरी प्रिटी लैंग्वेज डिजर्व करते हो। बाय द वे, हैव ए गुड नाइट। इतना कहकर वह क्लब से बाहर चली जाती है और देखती है कि जोरा अब भी कॉल पर है। जोरा जोरा कहती, हाय हे सायसा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? सायसा उसके पास जाती है और उसका फ़ोन छीनती है और कट कर देती है कॉल। सायसा क्या हुआ, कितनी बात कर रही है और किससे बात कर रही? आरव से तो इतनी देर तो बात नहीं करेगी। जोरा कहती, वही था और वो जेल से आ चुका है, बस वो पूछ रहा था कि मेरी और डैड के बारे में, कि हम दोनों में क्या बात हुई, और तेरे बारे में पूछ रहा था वो। ओह आरव था क्या? हाँ, और तूने उसका कॉल कट कर दिया। ओह सॉरी। पर तू बाहर क्यों आ गई? अभी तो हमने ड्रिंक भी नहीं ख़त्म किया। सायसा कहती है, नहीं यार, मुझे वहाँ पे सफोकेशन हो रही थी, घर चलते हैं यार। ओके, अगर तू चलना चाहती है तो चलते हैं। हाँ रुक, मैं ऊबर बुक करती हूँ। और इतना कहकर जोरा ऊबर बुक करती है और थोड़ी देर बाद ऊबर आ जाता है और दोनों वहाँ पर उसमें बैठकर अपार्टमेंट के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जोरा एंड सायसा दोनों अपार्टमेंट पहुँच जाती हैं जोरा के। सायसा कहती है, ओके मैं जा रही हूँ घर, तू अंदर जा। जोरा कहती है, ओके गुड नाइट। सायसा कहती है, गुड नाइट। और वो अपने पर्स से कार की निकालती है और डोर अनलॉक करती है और उसमें बैठ जाती है। कार स्टार्ट करके वो अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सायसा अपने अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करती है और अंदर जाती है और सीधे किचन में जाती है और वहाँ से वो बिस्किट की बॉटल निकालती है और उसे पीने लगती है।
और उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाती है और कहती है ओह एम जी, सच में बहुत गंदा है, सब कुछ मैसी है। इसके बाद वो अपनी बेडशीट चेंज करती है और सब कुछ जो सामान इधर उधर थे सब कुछ सही करती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है और फ्रेश होती है और बाहर आती है और लेट जाती है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन होता है। सहसा सोते हुए ही अपना हाथ स्टैंड पर ले जाती है, नाइट स्टैंड पर, और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। जैसे उसका फ़ोन उसके हाथ में आता है, वो अपने पास लेकर उसे अनलॉक करती है और देखती है कि टाइम हो रहा है 1:30। ओ एम जी, इतना लेट मैं सोती रही। इतना कहकर सहसा अपने फ़ोन में ईमेल और मैसेजेस चेक करने लगती है, जिसमें उसकी मॉम का टेक्स्ट आया हुआ था, जिसमें उसमें उसके थेरेपी सेशन के बारे में डिटेल थे कुछ। उसमें लिखा हुआ था डॉक्टर विराट ओबरॉय 5 PM थेरेपी सेशन, और बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ था। सहसा वो नाम दोबारा पढ़ती है, डॉक्टर विराट ओबरॉय, और थोड़ी स्माइल करती है और कहती है अभी तो टाइम 1:30 हो रहा है, तब तक मैं नहा लेती हूँ और कुछ बना भी लूँगी खाने के लिए, फिर जाने के बारे में देखेंगे। यहाँ कहकर वह फ़ोन को रख देती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। बाथरूम से वह रोब में बाहर आती है गीले बालों के साथ। वह सीधे किचन में जाती है, अपने लिए पास्ता बनाने लगती है। तब उसे याद आता है कि उसने अपने कॉलेज असाइनमेंट भी पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद वो पास्ता जल्दी से तैयार करती है और उसे प्लेट में डालती है और अपने लैपटॉप के पास बैठ जाती है लेके, और उसे खाते हुए अपना वो असाइनमेंट पूरा करने लगती है। और लगभग ऐसे टाइम हो जाता है 4 PM का। सायसा अपना फ़ोन चेक करती है तो 4 बज रहे थे उसमें। सायसा तुरंत अपना लैपटॉप बंद करती है और कहती है कितना काम कॉलेज में मिलते हैं यार, बस बहुत हो गया, और अभी सेशन भी लेना है मुझे। इसके बाद वो वहाँ से उठती है और बेडरूम में जाती है और अपने कबर्ड के पास जाकर वो एक प्यारी सी ब्लैक ड्रेस निकालती है और कहती है ये ड्रेस परफेक्ट है आज के लिए। और इतना कहकर वह ड्रेस को लेकर बाथरूम में जाती है और चेंज करके वापस आती है। सहसा सच में उस ड्रेस में परफेक्ट लग रही थी। सहसा सच में बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। उसकी लंबी बेबी ब्राउन हेयर, परफेक्ट शेप बॉडी, ब्यूटीफुल ब्लैक आइज, फेयर स्किन, शार्प जॉ लाइन। सहसा उस ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सहसा मिरर के सामने खड़ी होती है और मेकअप करती है, बिल्कुल बोल्ड और नेचुरल भी थोड़ा, और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हूँ, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने बेडरूम से बाहर आती है और अपने हील स्टैंड पर जाती है और वहाँ से अपना हील लेती है और उसे पहनने लगती है। तब इसका फ़ोन रिंग होता है। देखती है कि उसकी माँ का कॉल आ रहा है। वो उसे इग्नोर करती है और अपनी हील्स को पहनकर वो अपनी कार की की लेती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। वो लिफ्ट से नीचे आती है और अपने कार के पास जाकर अपनी कार की डोर अनलॉक करती है और उसमें बैठ जाती है। तब भी उसका फ़ोन रिंग हो रहा था। सासा अब अपनी माँ का कॉल उठाती है और कहती है हेलो मॉम। उसकी मॉम कहती है सासा तुम्हें पता है 5 PM तुम्हारा सेशन है। सासा कहती है यस मॉम और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। ऐसा थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है और वह कार में थोड़ी देर बैठी रहती है और देखती है जो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सहसा अपनी कार से बाहर निकलती है और एक लंबी सांस लेती है और वो एलिवेटर की तरफ जाती है और एलिवेटर का दरवाज़ा खोलती है और उसे याद आता है कि उसे किस फ्लोर पर जाना है। वो 25 बटन को प्रेस करती है और ऊपर जाती है। थोड़ी देर बाद
दरवाज़ा खुलता है और सायसा बाहर आती है, जो एक लॉबी थी और वहाँ पे लोग आ जा रहे थे। सायसा वहाँ से चलती है और आगे जा ही रही थी, तभी एक लड़की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है, मैम क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? सायसा कहती है, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो रहा है, क्या मैं विराट ओबराय से मिल सकती हूँ? मेरा अपॉइंटमेंट है। लड़की कहती है, यस मैम, आप सीधे जाइए, उन्हीं का ऑफिस है। सायसा उसे थैंक यू बोलती है और उस ऑफिस की तरफ चली जाती है। सायसा जैसे डोर के पास पहुंचती है, वो थोड़ी सी लंबी सांस लेती है और दरवाजे को पुल करती है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर थोड़ा आती है, वो सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है सामने एक लड़का बैठा हुआ है जिसने वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, हैंड में एक वॉच एक्सपेंसिव, और सामने उसके कुछ बुक्स और पेन रखे हुए हैं और सब कुछ बहुत ही क्लीन है, पॉलिश्ड है। और उसके हेयर, वो कर्ली हेयर जो उसके फोरहेड पर थोड़े थोड़े से आ रहे हैं, और उस लड़के की शार्प जॉ लाइन, मस्कुलन फेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था इस समय। सायसा कुछ देर तक उसकी तरफ बस देखती रहती है। तभी वो लड़का कहता है, हेलो मिस सायसा कपूर, अगर आपका मुझे दोबारा घूरना हो गया हो तो आप अंदर आ सकती हैं, यू नो। सायसा थोड़े होश में आती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको घूर नहीं रही थी मिस्टर विराट ओबरॉय। और यह कहते हुए अंदर आती है। व्हाट ए कोइंसिडेंस मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगा नहीं था कि हमारी इतनी जल्दी मुलाकात होगी। सायसा कहती है, ओके, तो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम विराट ओबरॉय है। सायसा कहती है, एंड नाम सायसा कपूर। विराट कहता है, मिस सायसा, क्या आपके बारे में मुझे डिटेल पता है, बट मैं आपसे खुद सुनना चाहता हूँ। क्या आप बताएंगी अपने बारे में कुछ? सायसा कहती है, आपको लगता है कि मुझे मतलब आपसे सेशन लेनी चाहिए, मतलब जो कुछ भी हुआ क्लब में बात हम दोनों के बीच, उसके बाद मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन अच्छा रहेगा हम दोनों के लिए, यू नो। विराट कहता है, वो सिर्फ उस क्लब की बात थी और यहाँ पर हम दोनों पेशेंट और डॉक्टर ही हैं। आई एम योर थेरेपिस्ट, तो जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें उसे सुनना चाहिए मिस कपूर।